नमस्कार, कैसे हो आप सब। हाँ जी, बढ़िया मैम। चलो ठीक है। अभी बाकी अनु जी हैं, बाकी सब तो पुराने हैं तो सब आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो हम शुरू कर लेते हैं इतने, क्योंकि फिर एक क्लास और होती है ना, इसीलिए। पिछले वाले कार्ड समझ में आए थे सबको? जी मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो आप ना वैसे अपना कार्ड अपने साथ में रखो, क्योंकि ये तो मैंने हम्म। पिक्चर लगाई है लेकिन इसमें थोड़ा कलर ना अलग है। आप जब हम्म। अपना कार्ड देखोगे ना तो उससे यहाँ पे कलर थोड़े से अलग मिलेंगे। डल तो है अपना उसके पास। कार्ड भी अपने हाथ में रख लो, ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि स्क्रीन पे दिखता रहेगा बड़ा बड़ा, तो हम्म। आपको समझ में हमें अच्छे से आ जाएगा। चलो दिव्या जी, एक्सप्लेन करो। एम्प्रर। हम्म। मैम नंबर 4 है एम्प्रर। हम्म। इसको देख के हमें लगता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर है हाँ। और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मैच्योर है। हम्म। डिसीजंस वाइजली लेता है। हम्म। एक्शन ओरिएंटेड भी है। रेड कलर के जो हाँ। कपड़े पहने हैं वो एक्शन दिखाता है। हम्म। और इस कार्ड का सन साइन मैम एरीज है। ये जो ठीक है। अच्छा, चार आपने यहाँ से निकाला एरीज, है ना। हाँ ठीक है। जो पीछे माउंटेन्स हैं वो हमें स्ट्रगल दिखाते हैं कि मे हम्म। बी आने वाले टाइम में कुछ स्ट्रगलिंग टाइम आएगा जिसमें हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़े। हम्म। और आर्मर पहना हुआ है, दैट मीन्स ही इज रेडी फॉर एक्शन। एनी काइंड हम्म। ऑफ मतलब ही इज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट लाइफ विल गिव हिम। और पोस्चर इसका मतलब कॉन्फिडेंटली बैठा है तो इसका मतलब ऑर्डर्स देता है, अथॉरिटेटिव है। हम्म। ठीक है। बस इतना ही है चलो मैम। अब आ जाते हैं, टाइम। नंबर 4 से स्टार्ट करो सबसे, है ना। 4 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी। लिमिटेशंस था, हाँ। रेस्ट्रिक्शंस था, है ना। राहु का नंबर आ गया 4। तो वो सारी हम्म। क्वालिटी हो सकती है यहाँ पे। अब इसको देखेंगे कि कैसे लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने नंबर की एक क्वालिटी निकाल दी कि इसमें हम लिमिटेशन रख सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखोगे, कलर देखो, कार्ड में ना थोड़े डार्क कलर ज्यादा है इसमें, है ना। हम्म। देखो इसने पहना भी है, रेड है, ब्राउन है, पीछे चट्टाने दिखाई हैं, है ना। अब यहाँ हम्म। पे थोड़ा सा कलर का वेरिएशन हो रहा है, लेकिन हमें थोड़े से डार्क कलर ज्यादा लग रहे हैं। तो डार्क हाँ। कलर से आप क्या समझते हो, ब्राउन रेड कलर से? एक तो ईगो आ जाएगी रेड कलर हाँ। में। और ब्राउनिश कलर यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि एक्चुअल कार्ड में बहुत ज्यादा रेड यहाँ पे होगा, थोड़ा ब्राउनिश ही कलर है, जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को दिखाएगा, है ना, कि भाई प्रैक्टिकल इंसान। ठीक है। अब प्रैक्टिकल इंसान कैसा होगा, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होगा, सच्चा हम्म। इंसान होगा, है ना। और राजा वाली पर्सनैलिटी है। राजा वाली पर्सनैलिटी क्या होती है, नाम ही इसका एम्परर है। तो हम्म। एम्परर के पास तो सब कुछ होता है ना। उसने लाइफ हाँ। में बहुत सारी सिचुएशंस को देखा भी होता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखा भी होता है, पैसा, रुतबा। ऐसे ही थोड़ी इसको थ्रोन मिल गया भाई ये अपना। देखो इसको सिंहासन मिला, है ना। एक मिनट, मैं कुमुद जी को म्यूट कर दूं। इसको सिंहासन मिला, इसको क्राउन मिला। वो किस लिए मिला? क्यों? क्योंकि वो राजा है। वो उसकी राजा वाली फिगर दिखाई गई है। और हम्म। हमारे टैरो के पूरे डेक में ये सबसे बड़ा स्टेबिलिटी का कार्ड है। जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना जॉब वगैरह के या किसी चीज के रिलेशनशिप के, जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये सबसे बड़ा स्टेबिलिटी का कार्ड है। ठीक है। तो इसको उस तरह से भी समझना पड़ेगा आपको। अब आगे आते हैं, इसकी पिक्चर कैसी दिखाई है। एक राजा दिखाया है, लेकिन वो देखने में थोड़ा सा बूढ़ा सा लग रहा है। हम्म। बूढ़ा सा क्यों लग रहा है भाई? सफेद दाढ़ी दिखाई है तो बूढ़ा लग रहा है हमें देखने में, है ना। अब सफेद दाढ़ी दिखाने का मतलब यहाँ पे, बूढ़ा तो वैसे भी दिखा सकते थे बिना दाढ़ी के, थोड़ा झुकी हुई कमर दिखा देते या और किसी तरह से बना देते। सफेद दाढ़ी का मतलब ये है कि आपके पास जो विजडम है वो आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन की। हम्म। मतलब आप के पास विजडम तो है, लेकिन आपने अपने अनुभवों से उस चीज को सीखा है ना। लाइफ में कैसे कैसे आपने अनुभव अच्छे बुरे देखे होंगे, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है।
फिर आगे चलते हैं तो इसने अंदर ये आर्मर पहना हुआ है, ये देखो, है ना। इसका रंग यहाँ दूसरा दिख रहा है, एक्चुअल कार्ड में ग्रे जैसा कलर होगा इसका। तो हम्म। आर्मर का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। मतलब इसने किसी भी तरह के आने वाले खतरे से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना। कब कैसी भी सिचुएशन आ सकती है कोई। अब यहाँ पे हमारे लाइफ में तो हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे। अब पहले तो राजा महाराजाओं के केस में तो भाई युद्ध भी हो रहे हैं, आक्रमण भी हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें होती थी। तो हम अपने केस में क्या देखेंगे कि सुरक्षा हम कैसे देते हैं, बताओ अपने परिवार। हम क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं हम हमने मंथली हमारी इतनी इनकम है कि भाई हम इतना कमा रहे हैं, है ना। तो हम खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये बच्चे की फीस के पैसे हो गए, है ना, ये घर की ईएमआई के पैसे हो गए, इतने इतने पहले निकाल लो, उसके बाद जो बचेंगे उस हिसाब से देखेंगे। तो हम हम्म। अपने लिए एक सुरक्षा लेके चलते हैं, बल्कि हम हेल्थ के इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या होगा? वो हमारी सुरक्षा होगी। इस सुरक्षा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम भी आर्मर पहन के बैठ जाएं। मतलब हम अपने लाइफ को कैसे सिक्योर करके रखें। तो जितना ज्यादा सिक्योर करके रखेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही सेम आप जॉब का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी वो बोल सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन वाइज अभी करेंगे इसको। अब देखो इसकी जो गद्दी दिखाई है उसमें एरीज के साइन बने हुए हैं, 1 2, और यहाँ पे भी ये 3 और 4। तो ये जो अभी आपने बोला ना एरीज से कनेक्शन, ये बिल्कुल ऐसे देखते हैं। वेस्टर्न में जब आप पढ़ोगे वहां पे कंट्रीज में, तो वहां पे इस तरह से देखा जाता है सिंबल्स को, राशियों को और इसके गुणों को मिला के। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो इसके गुण मिलेंगे वो एरीज और मार्स से मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अथॉरिटी भी आ जाएगी, एक्शन भी आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी, स्टबन भी हो जाएगा थोड़ा सा, वो सारे गुण इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद इसकी ड्रेस देखोगे, रेड कलर जो ईगो को बताएगा, ब्राउन कलर जो प्रैक्टिकलिटी को बताएगा। ठीक है। पीछे देखोगे तो यहाँ माउंटेन दिखाई गई है, चट्टाने। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखो, माउंटेन जीवन की मुश्किलों को तो बताती ही है, लेकिन माउंटेन जो है ना स्टेबिलिटी को भी बताती है, सुरक्षा को भी बताती है। किले की दीवारें ऊंची करवाना क्या बताएगा? क्यों करवाई जाती थी? सुरक्षा के लिए, है ना। अब ये बाहर बैठा है, हो सकता है इस माउंटेन के पीछे कुछ और हो, इसका घर हो। तो ये सबसे आगे क्यों बैठा है? इसने सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम आप अपने जैसे गेट होता है जो हमारा मेन गेट होता है ना। अगर मेन गेट हम कैसा रखते हैं? बहुत छोटा रखते हैं तो कोई भी सड़क से चलता हुआ हमारे घर में देख सकता है ना। जिनके घर में मैं कहती हूँ भाई बड़े घर हैं, लॉन वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, एक चादर सी लगवा देते हैं गेट पे। क्यों लगवा देते हैं? ताकि कोई देख ना सके। तो सेम ये जो माउंटेन दिखाई गई है ये एक प्रोटेक्शन को भी बताती है। ठीक है, और स्ट्रगल को तो बताएगी ही बताएगी। बिना स्ट्रगल के तो राजा की लाइफ हो ही नहीं सकती, वहां तो स्ट्रगल होगा ही होगा। इसके नीचे देखो, बिल्कुल यहाँ हल्का सा ब्लू कलर, आप अपने कार्ड में देखो दिखेगा क्या, ये हल्का सा ना ब्लू कलर दिख रहा है। ये ब्लू क्या है? ये एक छोटी सी ना, वो दिखाया गया है, पानी की छोटी सी धारा बह रही है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। पानी की धारा का क्या मतलब है? कि इसके अंदर इमोशंस भी हैं। क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि बड़ी सीरियस सी पर्सनैलिटी है भाई, ये तो गुस्से वाला राजा होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा, इसके अंदर तो इमोशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इमोशन है जिसने इसको दबाया हुआ, कंट्रोल किया हुआ है। जहां जरूरत होगी वहां दिखाएंगे, है ना। हर बात बात पे इमोशनल हो जाना वो जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं, इसके हाथ में देखो यहाँ पे एक, अच्छा इसके बारे में ना थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। कोई कहता है ये फ्रूट है, कोई कहता है ये सन को छोटा करके दिखाया गया है ना। और कोई कहता है ये ऑर्ब है। ऑर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसी गोल चीज, या आप वो भी समझ सकते हो, एक छोटी सी इसकी दुनिया जहां पे इसको अपनी पावर दिखानी है ना। राजा के लिए एक छोटा सा ऐसा राज्य है, एक कुछ ऐसी चीज चाहिए ना जहाँ पे ये अपनी पावर दिखानी चाहे, तो ये उसको भी बता सकते। और सन को दिखाना चाहेंगे, सन को छोटा करके दिखाएंगे, तो फिर हम सन की सारी क्वालिटी ले सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन हुआ सन, है ना, एनर्जी आपको देगा, अच्छी सेहत देगा, उसको हम वहां से भी जोड़ के देख सकते हैं। फिर आ जाता है इसके दूसरे हैंड में, अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं, जो आपके लविंग और केयरिंग एटीट्यूड को दिखाता है। लेकिन इसके अलावा जब आप और इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे तो इसको आंख भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि आप किस तरह से डिवाइन से कनेक्टेड हो, और आपका जीवन जीने का तरीका कैसा। ठीक है, ये दोनों चीजों को दिखाएगा।
समझ में आया? अब ये इंसान ना ऐसा इंसान है जैसे कि नारियल की तरह मान सकते हो आप इसको, कि ऊपर से तो बहुत कठोर हो गया, लेकिन अंदर से जो इसका दिल है, क्योंकि छोटी सी स्ट्रीम दिखाई है ना पानी की, तो नारियल में भी पानी कितना होता है, सूखे वाले नारियल में तो थोड़ा सा ही निकलता है। ऊपर से पत्ते हटाते रहो, फिर वो शेल होती है उसकी, है ना। तो थोड़ा सा इसके अंदर इमोशंस भी रहेंगे, लेकिन जैसे कि इसका नंबर कहता है लिमिटेशन, तो इमोशन के साथ साथ ये ना एक बाउंड्री को सेट कर देगा। किसी भी चीज के लिए सेट कर सकता है, रिलेशन में भी सेट कर सकता है। अब आपसे कहा जाए कि आप अपने बच्चों के लिए बाउंड्री सेट करो, तो आप कैसे सेट करोगे? बताओ दिव्या जी, आप कैसे सेट करोगे बाउंड्री अपने बच्चों के लिए? मैम डिसिप्लिन में रखेंगे उन्हें। हाँ, डिसिप्लिन में रखोगे, है ना, कि भाई इतने इतने बजे के बाद आपको बाहर नहीं हम्म। जाना, आपको इस टाइम पे खाना खाना है, या खाना डाइनिंग टेबल पे आके खाना है, अपने हम्म। रूम में बैठ के नहीं खाना है, बेड पे बैठ के नहीं खाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री सेट करना हो जाएगा। अब बाउंड्री सेट करना दोनों तरह से, मतलब कभी अच्छे तरह से भी हो सकता है कि जरूरी है, और कभी बाउंड्री जरूरत से ज्यादा सेट कर देना रिश्तों में खासकर, तो वो गलत भी हो सकता है ना, वो परेशानी का कारण भी तो बन सकता है। तो हमें तो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। हम्म? ये इंसान ऐसा होगा जो हमेशा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बिलीव करता हो, है ना। मतलब ये किसी को भी प्रोटेक्शन तो दे रहा है, मान लेते हैं इसके पास कोई नौकरी लेने आए, तो ये चाहेगा कि जो सामने वाला जॉब करे वो मेरी शर्तों पे करे, लेकिन मैं भी इसको पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी दूं इसकी जॉब में। जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, तो ये कार्ड बहुत अच्छे से सरकारी नौकरी को बता सकता है, या कोई ऐसी जॉब बता सकता है जिसमें आपको जल्दी से, मतलब आपको डर ना हो किसी तरीके का भी कि भाई मुझे तो निकाल दिया जाए। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं, ये जनरली एक रूटीन को फॉलो करना अच्छा लगता है इनको, स्टेप बाय स्टेप चलो, एक एक करके आगे आगे बढ़ो धीरे धीरे, और एक रूटीन को फॉलो। अब रूटीन को फॉलो करना क्यों अच्छा लगेगा इनको? क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। धीरे 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 धीरे, और देखो एज कितनी ज्यादा दिखाई है, बुढ़ापा दिखाया है। बुढ़ापा का मतलब ये है कि आपकी एज भी लंबी हो सकती है। कई बार आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी एज कितनी होगी, वैसे तो हम ऐसा क्वेश्चन नहीं लेते टैरो से, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं लेने चाहिए, और इसकी लिमिट भी होती है टैरो की, कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए क्वेश्चन लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा रिश्ता कैसा चलेगा, तो हम कह सकते हैं बड़ा लंबा चलेगा तुम्हारा रिश्ता, है ना, उसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना उसको। कंट्रोलिंग नेचर जरूर है ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेगा, कई बार ओवर कंट्रोलिंग भी हो सकता है, मतलब रिश्ते को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर देना। तो ये इसका जो प्रभाव है ना, वो वहां पे भी आपको दिखाई देगा, लॉजिकल होगा बहुत ज्यादा, है ना। हर बात को एक कारण के साथ में, एक तर्क के साथ में जानना चाहेगा। और इसके जो प्लान्स होंगे, प्लान्स कब काम आएंगे, जब करियर की बात हो सकती है तब सबसे ज्यादा काम आएंगे, है ना। तो इसके जो प्लान होंगे वो बड़े रियलिस्टिक प्लान होंगे, मतलब जो सही बात है वैसे प्लान हो। ऐसा नहीं कि अच्छा चलो ठीक है अब ये बिजनेस शुरू करते हैं, 4 महीने में इतना फायदा हो जाएगा, 6 में इतना हो जाएगा, अगले साल तक हम तो राजा बन जाए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसके प्लान्स जो होंगे वो बहुत रियलिस्टिक प्लान। समझ में आया कार्ड का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लो, और इसी से ही आप बिहेवियर निकाल लेना। अब आपसे कहे कि बताओ इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, या आपके सामने कोई भी आया, उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, या मेरे होने वाले हस्बैंड कैसे हो सकते हैं, मेरी होने वाली ससुराल कैसी हो सकती है, तो बताओ कैसे बताओगे? वंदना जी आप बताओ, किसी की पर्सनैलिटी अगर हमें बतानी हो अब इस कार्ड को देख के, तो हम क्या क्या बता सकते एक तो इसमें मार्स का अगर आप हम देखें हैं? तो इनमें क्षमता होगी किसी भी रिश्ते को हम्म। निभाने की। हम्म। थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं अपनी बात थोपने वाले, क्योंकि रेड हाँ। कलर है। कि हम्म। इनको ये होगा कि इनकी कहना माने, इन्होंने जो बोला है उसको फॉलो किया हम्म। जाए। हम्म। और एक अगर रिलेशनशिप की माने तो जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म चलेगा। और ये हम्म। एरीज का साइन ये भी बता सकता है कि ये मेहनती बहुत होंगे, जिस हाँ, चीज को मेहनती लगते बहुत होंगे। होंगे बिल्कुल। जी, ये हाँ। मेहनती बहुत होंगे और अपना एक एम जो इन्होंने ठाना होगा वो पूरा करने के लिए पूरी फोकस लगाएंगे। हम्म। ये भी हो सकता है। एक जैसे दाढ़ी है उस पे ये है कि जो भी बात करते हो अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। ये जो हाँ। एक्सपीरियंस लेंगे उसके दम पर करेंगे। हाँ, और इनका विजन बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को डायरेक्शन देना होगा तो भी क्लियरिटी होगी इनके अंदर।
है ना। नंबर 4 जो है वो राहु का है, तो ये क्रिएटिव माइंड और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करके हाँ, सोल्यूशन ये भी बोल निकालेंगे। सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, और हो सकता है कि ये घर की कोई, क्योंकि ये ना कार्ड एक फादर फिगर को भी तो बताता है, जी तो ये घर के ब्रेड विनर भी तो हो सकते हैं, घर सारा इनके बदौलत पे ही चलता हो, ऐसा इंसान भी तो हो सकता है ये। जी तो अगर जी कोई हमसे पूछे कि आपकी ससुराल में कैसी होगी, या तो आपके हस्बैंड कैसे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपके कि वो हस्बैंड ने ही आपकी ससुराल को संभाला होगा, वो घर के संभालो। बड़े हो सकते हैं, है ना। और उनकी चलती होगी घर में, ऐसा भी बोल बिल्कुल सकते हैं। जी, जैसे आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है ना सबको, है ना। हाँ चलो ठीक है। मैंने सोचा मेरा ही नेटवर्क, सब मुश्किल से लग रहे थे, कोई बात नहीं, चलो। अब आते हैं एक एक करके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स तो रिलेशन में निकल ही गए। क्या क्या हो गया भाई, स्टेबल रिलेशन होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना। और डाइवोर्स वगैरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और क्या हो सकता है, लेकिन और कमिटेड भी तो हो सकता है अपने रिलेशन में, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप भी वर्तमान समय में देखोगे तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जब इनकी शादी होगी तो हो सकता है ट्रेडिशनल शादी हो, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे शादियां होती हैं, मतलब अरेंज मैरिज कह सकते हो, है ना। घर परिवार देखा हो अच्छे से, उस तरीके से शादी हो सकती है। दूसरा, आप और क्या कह सकते हो, थोड़ा कंट्रोलिंग जरूर है, लेकिन आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे पास क्वेश्चन कैसा आता है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई आगे हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, किसी में भी, मदर फादर का, भाई बहन का, किसी का भी, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन कंट्रोलिंग हो सकता है थोड़ा सा। थोड़ा सा आपको रिलेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। अगर गाइडेंस की बात कर रहे हो तो आप वैसे दे सकते हो गाइडेंस। कोई सिंगल है और कोई हमसे पूछे कि क्या आगे लाइफ में कोई आने वाला है, तो हम कह सकते हैं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत समझदार हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो, है ना। या कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके नॉन में हो, वो भी तो हो सकता है। ठीक है। और ऑनलाइन वगैरह मिलेगा, कहीं से मिलेगा, ये इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप किसी घर परिवार की शादी में जाओ, कहीं जाओ, वहां आपको कोई टकरा जाए, ये इस तरह से बता सकता है। ठीक है। करियर में क्या हो सकता है, करियर में कोई भी ऐसी जॉब जो आपको स्टेबिलिटी दे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, वैसी आपकी जॉब हो सकती है। हाँ, वहां का जो माहौल होगा वो क्या होगा, डिसिप्लिन, 9 बजे है तो 9 बजे आओ, 5 बजे जाना है तो 5 बजे, है ना। तो बिल्कुल एकदम फिक्स टाइमिंग हो सकते हैं उसके, और कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी इसका, वो कोई एनर्जी नहीं। अगर इस इंसान को कोई देने भी लगे, या इसको किसी को देनी पड़ेगी, इनको अच्छी जॉब मिलने वाली है, तो ये नहीं देगा, ये कहेगा ठीक है मैं तो अपनी कर लूंगा, मेरे को, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, है ना। तो इस कार्ड में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं। और पार्टनरशिप वगैरह के बिजनेस को ये नहीं बताता, ये अपनी शर्तों पे करने वाला बिजनेस है, मतलब इसका जो सेम पैटर्न है, हो सकता है बड़े पुराने पैटर्न को वो फॉलो करता है ना, कि जैसा हमेशा से चलता आ रहा था, मैं वैसा ही ओल्ड जो पैटर्न था हमारा काम करने का, हमारे टाइम पे हम उसी को फॉलो करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत से लोग करते हैं। जैसे अब तो सब क्या है कि सब ऑनलाइन हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। सॉरी मैम, तो बीच में मेरा ना नेटवर्क चला गया था, तो मुझे हम्म। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया मेरा, तो इसलिए हाँ, मैं आंसर नहीं दे पाई। कोई कोई बात नहीं, कोई नहीं। जी ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये एक्सपर्ट हो सकता है अपनी फील्ड का। क्यों, क्योंकि इसको नॉलेज बहुत है और इसने बहुत एक्सपीरियंस से वो चीज सीखी है। तो हो सकता है कि इसको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मेरी जो जॉब होगी उसमें मेरी तरक्की की कितनी संभावना है, तो आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी आप बड़ी अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है उस चीज की। ठीक है। तो इस कार्ड में से ही सारी चीजें हम निकालते जाएंगे और बताते जाएंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास। नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ में अगर आप देखोगे तो कार्ड में सिर्फ एक ही चीज है हेल्थ में यहाँ, कि इसकी एज थोड़ी ज्यादा है, मतलब बुढ़ापा दिखाया गया। तो बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो यहाँ आप बता सकते हो, ओल्ड एज में, है ना। क्या क्या बता सकते हो, इम्यूनिटी सबसे पहले बता सकते हो, स्ट्रेस एंजाइटी बता सकते हो, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग सा भी दिखाया गया है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज कर दो, कोई कहता है कि मेरी जो हेल्थ है
खराब है, उसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या हो सकता है, सोचो। अनु जी आप बताओ, क्या रीजन हो सकता है हेल्थ खराब होने का? नमस्ते दी। दी, सबसे पहले रीजन तो यही हो सकता है कि क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हो, अपनी अपनी चलाते हो, हम्म। अपनी बातों को ही मान के चलते हो। तो जब हाँ, डॉक्टर आपको जो कह रहा है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो नहीं फिर फॉलो हेल्थ तो करोगे, खराब होगी। बिल्कुल। हाँ, है ना? क्योंकि इसको नई चीजें कोई अपनानी नहीं आ रही, आजकल के डॉक्टर देख लेंगे, ये तो पैसा कमाने के लिए है सब, है ना, वैसा वाला अप्रोच इनका हो सकता है। तो ये तो अपने ही वो ही हल्दी चीनी वाले जो भी नुस्खे होते होंगे घर के, वो ही अपनाने में बिलीव करते होंगे। और कई बार हमें इंस्टेंट रिजल्ट की जरूरत होती है। तो इसीलिए हेल्थ खराब होने का कारण आपका खुद हो सकते हो। दूसरा, हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो, आजकल आपका खान पान सही ना चल रहा हो, उसकी वजह से भी हेल्थ की आपकी बॉडी अंदर से वीक होती जा रही है ना। जब चक्रा रीडिंग करेंगे और ये कार्ड आ गया, मान लेते हैं, अभी तो मैंने आपको चक्रा पढ़ाया नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन को भी बताता है अगर ये लोअर चक्रास में आ जाए, क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है यहाँ पे, है ना। हीट को भी बताता है, रेड कलर है। तो जब वहां पे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, कार्ड समझ में आ रहा है अच्छे से? अब आ जाओ गाइडेंस के ऊपर। अब गाइडेंस तो बहुत सारी हो सकती है, एक एक गाइडेंस सब बता दोगे तो हो जाएगा। बताओ, अनु जी आप बताओ, सबसे पहले आप बताओ, फिर सबसे पूछो। जी। अम, दी, सबसे पहली गाइडेंस तो यही दिख रही है कि भाई देखिए, अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, जो हम्म। चीजें चली आ रही हैं, जैसे कहते हैं ना कि कई बार आपको एक एक सेट पैटर्न है या जो प्रोटोकॉल है, अगर आप वो फॉलो करते रहोगे तो आपकी हम्म। लाइफ ठीक चलेगी, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत हम्म। जल्दबाजी करने की अगर आप कोशिश ना करो, आराम से चीजों को तरीके से लेके चलो, तो आपकी लाइफ हम्म। बहुत अच्छी, एक राजा की तरह एक संपन्न रह सकती है। चैलेंजेस आएंगे पर निकलते चले हम्म। जाओगे। बिल्कुल ठीक है। दिव्या जी बताओ। मैम, लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, इतना रिजिड हम्म। अथॉरिटेटिव होके नहीं चलता है। सब हम्म। रिलेशन, हेल्थ, सब पे असर पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम्म। थोड़ा फ्लेक्सिबल होके चलें, ताकि दूसरे लोग भी आपके साथ उतने ही अच्छे से एडजस्ट कर पाए। हाँ, दूसरे लोग भी भाई घर में डर का माहौल ना हो, कंफर्टेबल रह सके, है ना। तो थोड़ा सा इमोशंस बढ़ा लो अपना, इमोशंस नहीं मतलब थोड़ा सा हंसी खुशी वाला माहौल रखो, है ना। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होना भी सही नहीं, बहुत बढ़िया। वंदना जी आप बताओ। जैसे ये बैठे हुए हैं, तो इनको अगर हम हम्म। हेल्थ पे एडवाइस दे सकते हैं कि अपना हम्म। अपना हेल्थ के लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बैठी हुई हाँ, एनर्जी है ये बैठी भी। हुई एनर्जी है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो भाई घर से बाहर निकलो, आपका मूड चेंज होगा। मूड चेंज नए होगा। आइडियाज को भी तो अपनाओ। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे एआई आ गई और मैं रिजिड हो जाऊं कि जी। नहीं मैं तो एआई की कोई मदद ही नहीं लेने वाली, तो परेशानी हो जाएगी, है ना। तो हमें मदद लेनी चाहिए, नए नए आइडियाज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलो। और कुमुद जी का तो आज फेस फेस कुछ दिख नहीं रहा, कुमुद जी तो नहीं दिख रहे बिल्कुल भी। अनुराधा जी आप भी बता दो कोई एक एडवाइस। मैम, डिसाइसिवनेस थोड़ा सा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड लाइफ रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, स्ट्रक्चर्ड लाइफ रहनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और फॉलो योर हार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इफ यू हैव टू हम्म। बिकम एन एम्परर, हम्म। तो ये सारी चीजें आएंगी, लिमिटेशंस भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है, लेकिन आप अपने दिल की सुनोगे और दिल हम्म। के साथ काम करोगे, सबको साथ लेकर चलोगे, तो दैट विल हाँ, टेक यू टू अनदर लेवल इन योर लाइफ। बिल्कुल सही। तो मेरी आशा तरफ जी। से लिसन टू अदर्स ऑल्सो, जैसे हाँ, हमें रिजिड, जो आएगा अभी ही किसी ने आएगा। कहा रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, तो दैट्स ट्रू। हम्म। आपको दूसरों की भी सुननी चाहिए, मे बी दूसरे कुछ अच्छा आइडिया दे दें आपको। हम्म। और ये बहुत जरूरी है। आशा जी आप बताओ। हाँ मैम, मुझे भी यही कि मतलब आप सबको साथ में लेके चलोगे तो आप हम्म। सक्सेस ज्यादा मिलेगी, केवल अपनी वाली मत हम्म। चलाइए आप। ठीक है, सही है। और इसमें ये भी तो बोल सकते हो कि अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करो। अब ये कब काम आएगा, जैसे आजकल के बच्चे, वहां पे ये एडवाइस काम आ सकती है। वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, है ना, उनको हमारी बातें, पुराने नुस्खे पसंद नहीं आते, उनको कुछ भी हेल्थ का बता दो, चाहे कोई आइडियाज बड़े शेयर करें, वो उनको पसंद नहीं आता। तो वहां पे ये काम आ सकता है कि भाई ट्रेडिशंस को फॉलो करो। ठीक है, चलो। अभी दूसरा कार्ड लगा लेती हूँ मैं। बताओ दूसरा कार्ड कौन सा है, कौन बताएगा?
वैसे तो पता चल ही गया होगा, हायरोफेंट हायरोफेंट है ना, हायरोफेंट हायरोफेंट है 5 नंबर का कार। देखो मैम इसमें इसको